पूरा कंदीला गेहूँ हैगा, वो इसमें बहुत बदबू आ रही है, काले-काले दाने हैं, खा भी नहीं पा रहे। और आटा पिसवाया उसमें से आधा 14 किलो हमने आटा पिसवाया, वो आटा भी खराब निकला, पूरी बदबू आ रही पिसी में। अब जैसे दे ही ना, जैसे हम पहले का पले नहीं है, जैसे पिसी में पल रहा है। हर बारी मिलता है, जो चौथा महीने जा रहा है बेकार ही मिल रही पिसी। अच्छा। चावल भी मिल रहा है, फिर पिसी मिल रही बेकार। इतनी बेकार है कि सुकून से खा भी नहीं पाया, नौकारे में 8 दिन लग जाते हैं। जा खा खा के मरेंगे ना, मोड़ा मोड़ी खा पा रहा है ना हम खा पा रहा है। गेहूं में सारी पिसी मिली है। अरे बीमार हो ही रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम सब बीमार हो रहे हैं, सभी बीमार हो रहे हैं। बहसबाजी भी हुई हमारी, जब सरकार ये वैक्सीन लगवा रही है आदमी को बचाने के लिए, और आप सड़ा अनाज दे रहे हैं उनके लिए खाने के लिए, तो मरेंगे आदमी के नहीं इसको खा। बेकार है मैंने देख के मैं नहीं लूंगी। राशन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद, गरीब हितग्राहियों को बांट रहे सड़ा बदबूदार राशन। एक तरफ सरकार लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना से बचा रही है, वहीं मुफ्त राशन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ राशन माफियाओं द्वारा सड़ा बदबूदार राशन देकर गरीब हितग्राहियों को बीमार करने की कसम खाकर बैठे हैं। खबर है रायसेन जिले के तहसील मुख्यालय गैरतगंज अंतर्गत आने वाले तहसील टप्पा देवनगर से, जहां गरीब हितग्राहियों को परोसा जा रहा राशन के नाम पर जहर। मध्य प्रदेश शासन की शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत देवनगर, ग्राम पंचायत भिलाड़िया के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में ऐसा बदबूदार सड़ा हुआ राशन वितरित किया गया है कि जिसको खाकर कोई भी आम व्यक्ति बीमार हो जाए। एक तरफ केंद्र में बैठी सरकार गरीबों को अनेक योजनाएं चलाकर मुफ्त में राशन दे रही है और कोरोना से बचाने हेतु वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित कर वैक्सीन लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखकर संचालक संतोष कुमार जैन द्वारा ऐसा राशन वितरित किया जा रहा है कि जिसको खाकर गरीब हितग्राही बीमार होने से नहीं बच सकता। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, अच्छा अनाज लेने दुकान भी नहीं जा सकता क्योंकि उसको अधिक पैसे देने होंगे। बताया जा रहा है कि संचालक संतोष कुमार जैन द्वारा ऐसी योजना बनाई गई है कि गरीब हितग्राही राशन ले लें और यहीं पर हमें बेच दें। बता दें कि गरीब हितग्राहियों का कहना है कि हमारा राशन 15 रुपए किलो के हिसाब से संचालक द्वारा स्वयं ही खरीद लिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार किसानों से साफ सुथरा अनाज लेती है और कोई भी मिस्टेक आती है तो किसानों के माल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यह सड़ा बदबूदार गेहूं कहां से आ रहा है? गरीब हितग्राहियों ने कहा है कि हमें लगातार 4 महीनों से ऐसा ही राशन दिया जा रहा है। अब इसे खाकर हम गरीब आदमी बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्या सरकार हमें वैक्सीन लगाकर कोरोना से इसीलिए बचा रही है कि हम यह राशन खाकर मर जाएं? वहीं मध्य प्रदेश शासन की शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक संतोष कुमार जैन द्वारा कहा गया है कि अगर कोई बोरी दबी रह गई हो, किसी उपभोक्ता के पास ऐसा राशन पहुंचा हो तो वह हमें वापस कर सकते हैं। हम खराब राशन देंगे ही क्यों? हमारे पास डायरेक्ट गैरतगंज से यह सामान आता है। अगर भूल से किसी उपभोक्ता के पास ऐसा राशन पहुंचा हो वह हमें वापस कर सकता है। हम 15 रुपए किलो में कोई भी गल्ला नहीं लेते, जिसको जरूरत हो वह ले ले। मेरे पास 4 दुकानें हैं, दहगांव, किशनपुर, भिलाड़िया, लिलगवा। रायसेन से अभिषेक मालवीय के साथ भी रिपोर्ट MP24/7 न्यूज। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं MP24/7 न्यूज़। हम हैं ग्राम पाटाखेड़े में, जहां बहुत सारे लोग यहाँ पे शिकायतकर्ता खड़े हैं और अपने साथ में गेहूं लेके खड़े हैं। गेहूं हाथ में उठाओ ये ज़रा। ये गेहूं इनको मिला है देवनगर सोसाइटी में। देवनगर जो दहगांव है वहाँ की इनकी सोसाइटी लगती है। एक तरफ सरकार अन्य योजना चला के गरीब लोगों को राशन पानी बांट रही है, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ये खा के लोग कैसे जिंदा रहेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोती भाई। मोती भाई, हाँ। कहाँ से हैं आप? पाटाखेड़ा। पाटाखेड़े से। हाँ। ये क्या मिला है आपको? जो ही मिला भैया। यही मिला है। हाँ। ये आप कैमरामैन जरा इसको दिखाएं, ये क्या है?
ये अनाज है क्या है? ना ये नहीं है, कहा पता का है, अच्छा। कड़ी है। तो ये खाने के लिए दिया है। और कितना पैसा लिया है आपसे? 100 रुपये लाए। 100 रुपये लाए हैं। तो कितना मिला है आपको? 8 पैसे ही लिए। अच्छा अच्छा। तो ये कब से मिल रहा है ऐसा गेहूँ आपको? 4 महीने। 4 महीना से। देखिए 4 महीना से कोरोना काल और पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी। एक तरफ कोरोना महामारी से गरीब लोग जैसे तैसे बच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अनाज, ये सड़ा गला अनाज और इतना बेकार अनाज खा के लोगों की हालत क्या होने वाली है, ये अपन यहाँ पे अनाज ये देख सकते हैं। आप थोड़ा सा दिखाएं ये क्या है। ये अनाज नहीं है, ये एक जहर है जो परोसा जा रहा है। आपका नाम क्या है? मुन्ना भाई कहाँ से हैं आप? पाठक खीरी से। पाटा खेड़ी से। हाँ। ये अनाज कहाँ से लेके आते हैं? ये क्या है? इसमें बहुत सारी मिट्टी है और ये कंट्रोल से ला रहा है भैया, जो यहाँ से मिल रहा है 4-5 कंट्रोल से महीने। लेके आ हाँ, रहा है। हाँ। 4-5 महीने से ऐसा ही मिल रहा हाँ है। यहाँ से ही मिल रहा हो जो। अच्छा। हाँ। कौन कंट्रोल लगता है आपका? जो देगा। दहगांव। हाँ तो दहगांव में कौन देता है आपकी? संतोष। संतोष। हाँ। ये संतोष संचालक हैं, संतोष जैन है। संतोष जैन उसके संचालक हैं और ये सभी लोग उनका नाम ले रहे हैं। संतोष जैन जी के द्वारा ये दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार यही दे रही है? हाँ जी यही दे रही है। सरकार यही दे रही है? हाँ। अच्छा, 4 महीनों से यही मिल रहा है आपको? हाँ जो ही मिल रहा हो। हाँ। आप बताओ, ये खा के आप क्या स्वस्थ रह सकते हैं? बीमार हो होंगे ही या नहीं? बीमार और का अब। हैं? हो। अब 4 महीने से आप लगातार इसको खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अवध भाई। आप भी ग्राम पाठा खेड़े से हैं? जी आप कहाँ से लेके आए ये? वहीं से? वहीं से संतोष से संतोष घर से? घर से नहीं अच्छा, सोसाइटी से सोसाइटी से। तो ये अनाज इतना बेकार क्यों आ रहा है, क्या कारण? कोई जैसे सरकार भेज रही है भैंस भी दे रहा है, अब अच्छा। पता नहीं सर भी घर से दे रहे हैं का भैंस दे रहा है सरकार से। अच्छा 100 रुपया देते हैं हम जी, लेके आते हैं। और अच्छा। तो कितने दें आपका जी 100 रुपये लेके? 40 किलो 40 किलो। जी। 100 रुपये लेके 40 किलो इनको ये गेहूँ दें हैं। और ये गेहूँ खा के एक तो गारंटी हम ले सकते हैं कि बिल्कुल बीमार ये हो जाएगा व्यक्ति, कोई भी अगर ये खाए। गरीब लोगों के लिए कैसा अनाज मिल रहा है? आपने कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? किसी ने बोला नहीं कि ऐसा अनाज क्यों दे रहे हैं? हैं? के नहीं पाए वहाँ। क्या नहीं पाए? क्यों नहीं कह पाए? ऐसा ही दे रहे हैं हमें, तो जैसा ही हम बांट रहे हैं सर, सभी को ऐसा ही बांट रहे हैं? सभी को ऐसा ही बांट रहे हैं। हम बदल के दे लाते हैं तो भी हमें घटन नहीं दे बोरी हैं, ऐसा ही आ रहा हो ऐसा ही ले। अच्छा भैया का करे। अच्छा। और कहीं गरीब आदमी ये दबा रहे हैं? अच्छा। कहीं से ही है वो। हाँ। ले जाओ, नहीं है फिर जो ही नहीं है मत ले जाओ। अच्छा। और कह रहे हैं अगर नहीं ले रहे हो तो जाय भी हम नहीं देंगे। हाँ साबत देता ही नहीं, जाई देते हैं। जई दे रहे हैं। हाँ 4 महीना से तुम्हें जई लगी तार दे हाँ रहे हैं? ऐसी मिल रही है, सही में कार्य अपन कितना माटी लेनो कर रहा है। अबे बोदान भी यहाँ सोधा रो तो बिल्कुल मैं सपाई बेकार 3 घंटा तो हम जा नको आता ही हो जाता जाऊं। गांव में ऐसे कितने लोग होंगे जो सब लेके आए हैं? अब जो तो अब हमरे घर को है वो अब तो, अच्छा, तो। अच्छा। हाँ मतलब कि पूरे गांव में ही ऐसी व्यवस्था है, सब गरीबों का जैसे ही दे रहे हैं? हाँ। हम भी और गांव अभी देख के आ रहे हैं, सबके पास ही ऐसी व्यवस्था है, हाँ। सबके पास ऐसा ही अनाज है। तो आप देख सकते हैं ग्राम पाटा खेड़े में हम खड़े हैं और देवनगर दहगांव के जो संचालक हैं उनके द्वारा ऐसा अनाज दिया जा रहा है। सोसाइटी गिरद वो दहगांव की सोसाइटी है, वहाँ से ये सब लेके आ रहे हैं। और इस तरीके का अनाज खाकर कोई बीमार होने से कैसे बच सकता है? आपने वैक्सीन लगवा ली? सबने वैक्सीन लगवाई? हाँ अच्छा। हाँ तो आप क्या इच्छा जता रहे हैं कि ये खा के अपन सही रहेंगे या फिर और अच्छा बीमारी होगी इस खा के? और चलो ठीक है। भाई साहब क्या नाम है आपका? आओ जरा। आप लेके आए थे ये अनाज? हाँ लाए थे। तो आपने नहीं कही भैया नहीं, ये कही कितनी थी। बुरा अनाज कही दे थी रहा है? मैंने, कही थी। अच्छा, हाँ कही थी। फिर क्या बोल रही है? चले भाई ऐसी आ रही यार। ऐसी आ रही है? हाँ। कहाँ से आ रही है? जब पापा तो कहाँ से आ रही है, हमने कि घर से दे रहा हूँ, कहाँ से दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसी आ रही है हाँ, ऊपर से ही? हाँ ऊपर से ऐसी दे रहा है। अच्छा। हाँ तो आपने नहीं कही कि ये खा के हम बीमार होंगे? 4 महीना लगी कही थी हमने कि जब सड़ी चढ़ाई दे रहा था मैं। अच्छा, हाँ। 4 महीना से ही दे रहे हैं या 4 महीना के और? नहीं 4 महीना से। 4 महीने से हाँ। ऐसी हाँ ऐसी दे गेहूं मिल रही है। हाँ
अच्छा, हाँ और कह रहे हैं वहीं काटते हैं ये गेहूँ, काटते हैं क्या? हाँ काट लेते हैं। अच्छा, कैसे काटते हैं ये गेहूँ? जे कम रेट में काट दी जो कोई कटवा तो। अच्छा, हाँ कितने कम रेट में काटते हैं? जे काटते हैं अब जहाँ 18-19 रुपये 15-16 में काटते हैं। अच्छा, हाँ मतलब कि जैसे कंट्रोल से तुम गेहूँ लो और वहीं के वहीं बेच दो उनको ही। हाँ तो बस वही भाव काटते हैं। अच्छा, हाँ 15 रुपए किलो में वो काट ले रहा है वहाँ। हाँ 15-16 हाँ, और आप 2 रुपए किलो में वहाँ से खरीद रहे हैं और 15 रुपए में उसी को बेच दे रहे हैं। और क्या। अच्छा, हाँ हमने बेची नहीं है, हम तो ले आते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ तो कौन गांव के लोग बेचते हैं कि नहीं बेचते वहाँ? गाँव की बेचत हुई है। अच्छा, अच्छा। हाँ तो आपको फिर कैसे सुनने में आई ये बात? नहीं हमें तो हमने कटवाई कोई कोई नहीं। अच्छा। हाँ वहीं कटवा देते हैं हाँ खरीद के और वापस कंट्रोल पे ही दे दी। कंट्रोल में दे रही। अच्छा, हाँ कंट्रोल में कौन लेता है ये? वही खरीद ले रहे। कंट्रोल वाले? हाँ जी दे रहा है। अच्छा, उनके संचालक क्या नाम है इनके? बिन को और नौ नहीं है अच्छा। महाराजा। चलो ठीक है। ये देवनगर से ही लेके आ रहा है ना, हाँ, देगांव से ही? हाँ, देगांव। देगांव सोसाइटी। हाँ देगांव से। अच्छा, ये आप देख सकते हैं वहाँ कटने की व्यवस्था भी है। अगर कोई व्यक्ति कंट्रोल से सामान लेके भी आ रहा है, कोई भी अनाज भी लेके आ रहा है, अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है वो अनाज, तो वो वहीं के वहीं 15 रुपए में काट लेते हैं। 15 रुपए किलो के हिसाब से वो सब ये काट रहे हैं। और ये तो ऐसा कोई नियम है नहीं इनका कि वो 15 रुपए में और वहीं पर वो खरीदी करें। ये गल्ला व्यापारियों का काम रहता है कि ये तो संचालक हैं, संचालक भी अपनी व्यापार इस आड़ में चला रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। क्या गरीब ऐसे ही लोग मरते रहेंगे इस अनाज को खाकर, या फिर सरकार इन पर कोई कार्रवाई करेगी? अभी हम पाटा खेड़े में ही हैं और ये दूसरा घर हम जहाँ देख रहे हैं, ये आप थोड़ा सा पास आके दिखाएं इस अनाज को। क्या ये अनाज खाने लायक है? ये अनाज आप देख सकते हैं। क्या इस अनाज को आप खा सकते हैं? ये कब मिला है आपको? मेरा कुसुम भाई कहाँ रहती हैं आप? शुक्रवारी तो ये शुक्रवारी क्या है दैया मोहल्ला। अच्छा, तो ये गेहूँ आपको खराब कब मिला था? हमको मिला था जे परसों दिया है इनने। अच्छा, कैसा था गेहूँ? पूरा कंदी लगे हुए हैं, वो इसमें बहुत बदबू आ रही है, काले काले दाने हैं, खा भी नहीं पा रहे। और आटा पिसवाया उसमें से आधा 14 किलो हमने आटा पिसवाया, वो आटा भी खराब निकला, पूरी बदबू आ रही पिसी में। कहाँ से लिया था आपने? ये सोसाइटी से संतोष जैन है ना। अच्छा, अच्छा। तो सबको ये ऐसा दे रहे थे? बस जो कोई वहाँ पे ले जा रहा है पिसी, वो सब वापस करने जा रहे हैं। अच्छा, सब वापस तुमने कर ली वापस? हाँ हमने वापस, हमारी तो वापस कर ली, अब किसी की या नहीं की इसका मालूम नहीं। और हम लोग की तुमसे फिर क्या बोला उन्होंने? बहसबाजी भी हुई हमारी। जब सरकार ये वैक्सीन लगवा रही है आदमी को बचाने के लिए, और आप सड़ा अनाज दे रहे हैं उनके लिए खाने के लिए, हाँ। तो मरेंगे आदमी के नहीं इसको खा के। तो उनने फिर क्या बोला? उनने बहसबाजी हुई है, पर उनने फिर अनाज वापस कर लिया, कह रहे हम शनिवार के दिन दे देंगे। अच्छा, कहा कि जो डॉक्टर चेक करके दे रहे, और डॉक्टर को समझ में नहीं आई तो सड़ा अनाज देंगे क्या अच्छा, डॉक्टर? कौन कह रहा था डॉक्टर चेक करके दे रहा है? संतोष जैन। संतोष जैन, जो विभाग संचालक। हाँ वो कह रहे थे डॉक्टर से चेक करके दे रहे हैं ये हाँ अनाज। हाँ, डॉक्टर ने चेक करके दिया है अनाज। बड़े बड़े डीमा क्या नाम है थे। आपका? उषा पाल, कहाँ रहती हैं आप? दहगांव आपने गेहूँ कहाँ से लिया? सोसाइटी से। कैसा था गेहूँ? बहुत गंदे थे, बदबू मार रहे थे, और इतने बड़े बड़े डीमा थे उसमें। अच्छा, हाँ, तो फिर आपने क्या किया? उसे छाना फटका। तो आपने नहीं कहा कि कौन लेके आया था? हमारे हस्बैंड लेकर आए थे। उन्होंने नहीं कहा ये खराब गेहूँ? ना, उन्हें पता नहीं था, वो तो पहली बार गए थे ना, पापा जी लाते थे, वो तो पहली बार गए थे, जैसा दिया उनने वैसा लिया है। और सीमा प्रजापति कहाँ रहती? देहगांव। आपको जो गेहूँ कब मिला था? वो मिला था 12-13 तारीख को लिया था। अच्छा, तो कैसा गेहूँ आया था? गंदा गेहूं था और बदबू मार रहा था, और गेहूं इकट्ठे हुए थे। अच्छा, हाँ ज़्यादा ही गंदे थे, वो धोके भी खा रहे हैं, फिर भी अच्छे नहीं आ रहे वो। अच्छे नहीं आ रहे हैं। आपने धोया तो वो सही हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ था, पर धोके सुखा के और खाने नहीं लगे, और बच्चे भी बीमार होने लगे थे। अच्छा, हाँ। तो आपने बंद कर दिया वो गेहूँ खाना? बंद कर दिया हमने। हाँ, खरीद के खा रहे हैं। मार्केट से लेके आए? हाँ लगा रहा है, बुखार चढ़ा तो होगा मुँह 2 दिन, वो सब हो ये जानी। तो जो गेहूं में सड़ी पिसी मिली है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम परम बताओ। भाई कहाँ रहती हो? जाई। पाटा खेड़ा। हाँ, गेहूँ कहाँ से लेके आए?
मैं तो लाई नहीं है भाई, झूठ नहीं बोलूं, कटवाया आई बनी नहीं वहाँ पे कटवा के आई हो? भाई खां कौन खा? संतोष खां संतोष कौन है? कंट्रोल वाला। कंट्रोल वाले। तो उन्हें तुमने कैसे कटवा दी? हम तो बन नहीं रही थी। ये बन नहीं रही थी? हाँ बेकार है? बेकार है, मैंने देख के मैं नहीं लूंगी। फिर हाँ पैसा ज्यादा है। उन्होंने पैसे दे दिए? हाँ कितने पैसे था? 330 रुपये। 330 रुपया? हाँ इसी कितनी आती? 16 के लिए। 16 किलो आती? हाँ और तो चावल गाँव रहते में तुम्हें पैसे दे? का पता भाई का भाव हम दाए मान पैसा। अच्छा। नाम है आपका? हमारा नाम सेवा बाई है कहाँ से हो आप? पाटा खेरे से पाटा की। जी, तो अनाज कहाँ से लेके आए थे? देगांव से जयगांव से। जी। ये किसने दिया ये अनाज? जी संतोष भाई साहब ने। ये कौन है? जी पिसी बांटने वाले हैं, किसी बांटे वाले? पिसी बांटने वाले हैं। तो कैसा अनाज दिया है? जी सड़ा पिसी है, सड़ा चावल है अच्छा। जी, हमने सड़े हैं भी। तो आप देख आके देख लाएं, जिधर है हमारी कट्टी में बड़े हैं कुछ? सड़ी पिसी है कि बिल्कुल सड़ी चावल है जी, चावल है जब पिसी है सड़ी के लिए वैक्सीन नहीं लगा, पिसी नहीं देंगे, पिसी नहीं दी बिन्ने। अच्छा अच्छा और मामा ही हमें बीमार हो गई सिखाए में। अच्छा। हाँ जी, सड़ी पिसी खाने में और सड़ी चावल खाने में तो क्या सड़े करें? चावल भी दें और किसी भी दें? पिसी रही, गरीब आदमी सब खाए ना तो क्या करें, कहाँ जाए साबत पिसी लेने। हाँ सही। गरीब आदमी सड़ी खा, सड़ी देंगे तो सड़ी खाएंगे, जिस दिन उस दिन खाएंगे हम। तो हमारी बीमार हो रहा है खाने से, बच्चों जी हमारे बीमार हो रहा है खाने से। अच्छा। और 6-7 लड़कियां साहब, गरीब आदमी साहब पिसी नहीं खा पा रहा है, सड़ी खा रहा है, बीमार हो रहा है। और क्या है वो? ऐसे तो इंसान खाते जाए, जानवर ढरते हैं ऐसे चावल मेरे, ऐसे देंगे तो मरेंगे नहीं तो क्या है, इसलिए तो कोरोना हो रहा है जो खाए से। कम से कम ऐसे दो के इंसान खाएं। कहाँ से मिले ये चावल? ये जे सोसाइटी से मिले। सोसाइटी से मिले? हाँ। कौन सी सोसाइटी है आपकी? देगांव। देगांव में लाद में? नाम है आपका? फिरवा कहाँ से हो आप? पाटा खेड़े से। ये गेहूँ आप लेके आए, कहाँ से लेके आए? सोसाइटी से। सोसाइटी से। कितना मिलता है आपको? 10 हमें मिलते हैं 10 पैसे। 10 पसेरी। तो इस बार कैसा है? बेकार आया पिछली बार, एक हर बार ही मिलता है? हर बार ही मिलता है, जो चौथा महीने जा रहा है बेकार ही मिल रही पिसी। अच्छा। चावल भी मिल रहा है, फिर पिसी मिल रही बेकार। कितनी बेकार है? इतनी बेकार है कि सुकून से खा भी नहीं पाया, नौकारे में 8 दिन लग जाते हैं। अच्छा। हाँ इसे खाने से बीमार होंगे या फिर? अरे बीमार हो ही रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमका बीमार हो रहा है, सबाई बीमार हो रहा है। सड़ा गेहूँ है? और कहा बेकार गेहूँ सड़ा, बिल्कुल बेकार गेहूँ दिया, बेकार चावल दिए। अच्छा। हाँ। कौन है, कौन संचालक है? इसका संतोष संचालक। संतोष पूरा नाम क्या है? नाम पता नहीं। अच्छा, नाम पता नहीं है। कहाँ है ये सोसाइटी आपकी? देगांव में। देगांव से आप लेके आते हैं? हाँ देगांव से लेकर। क्या नाम है? कमला बाई कहाँ से हो तुम? पाड़ा खेरे से। पाटा खीरी। ये क्या है अनाज आप लेके हाथ में बैठ खड़ी? जैसा मिला उसा धारे, अच्छा, कैसा मिला है? जो रोटी अच्छी नहीं बन रही, हरी डिश बन रही, रोटी कैसी लग रही है खाने में? अच्छी नहीं लग रही खाने में, कैसी लग रही? खट्टी खट्टी लगती हैं। खट्टी खट्टी लग रही है। तो अनाज कैसा मिला है? अच्छा मिला या नहीं मिला? अच्छा नहीं मिला, कैसा मिला है गेहूँ? सड़ा है। सड़ा है? हाँ तो आपने उनसे बोला नहीं कि सड़ा गेहूँ क्यों दे रहे हैं? हमने नहीं बोला, नहीं बोला, ऐसे ही लेके आ गए आप? हमें कहीं ऐसे ही मिल रहा है, हमने ऐसे ही लिया, हमको पता है। अच्छा। हाँ कब से मिल रहा है ऐसे ही गेहूँ? जईदान मिला। अच्छा, जई बार मिला हाँ है। इससे पहले सही मिलता था? हाँ पहले सही मिलता था। नाम है? हमारा कमला बाई कहाँ से हो? पाटा खेरे से। पाटा खीरी से। क्या समस्या आ रही बताओ? जो खराब पिसी दाएं जाए खा खा के हम मरेंगे। कौन ने दी ये खराब? भाई कंट्रोल से। कंट्रोल से? हाँ कहाँ से लेके आए? ये कंट्रोल कहाँ है? संतोष भैया उनके पास। कहाँ पे? देगा से? हाँ देंगे उसे। अच्छा। कितनी खराब दी है? अरे वो बहुत खराब है भैया, वाह ढोर बछिया भी नहीं खा रहे और हम खा खा के मारे वाहे। अच्छा। और बस आ रही है। बस आ रही है। हाँ अब जैसे अब ऐसे दे ही ना, जैसे हम पहले का पले नहीं है, जैसे पिसी में पल रहा है। हैं कैसी दे रहे हैं? जो खराब पिसी दे रहा है बिल्कुल लोज जैसी। अच्छा। और जा खा खा के मरेंगे ना, मोड़ा मोड़ी का पा रहा है ना हम का पा रहा है। बदबू मार रही है। बबदू मार रही, तुम खुद देख लो। कब लेके आ जाए? जो कल पर लगा है कल परसों लेके आए। कहाँ से लेके आए? देगांव से ही। देगांव से। हाँ कौन के यहाँ से? संतोष के जी जहाँ से अच्छा, कंट्रोल से? कंट्रोल से। अच्छा। हाँ खराब आते भैया, हमने नहीं लाए। कमला बाई तो कैसे कटवाए आपने चावल? खराब आते वे भी चावल, साबत होते तो लाते। अच्छा।
कौन के यहाँ कटवाया? भाई संतोष भैया उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार जैन, कहाँ से आप? देगांव साज कुछ दुकान का वितरण करता हूँ। देगांव और आसपास के क्षेत्रों में? नहीं, मेरे पास 4 दुकान है, देगांव, किशनपुर, बिलाड़ी, अलीगों। तो अभी एक दो दिन में जो भी खराब अनाज दिया गया था, जो नहीं, कोई बोरी यदि दबी रखी हो और भूल से यदि कोई राशन किसी उपभोक्ता पर गया हो तो वो ला के मुझे दिखाए, मैं उसको वापस कर दूँगा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे लिए कि वही कोई बोले मैं राशन खराब दूंगा क्यों भाई। अब वो तो आता और यार डायरेक्ट गैरतगंज से मेरे पास और आता है, यदि कोई भूल से बोरी आ भी जाए किसी उपभोक्ता को तो मुझे बताए वो, मैं उसको चेंज कर लूँगा, चेंज कर दूँगा, मैं वहाँ से वापस बुलवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और भी शिकायतें आपके पास आई थी कि आप नहीं, मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है। 15 रुपये किलो में आप देंगे नहीं ले रहे हैं कैसा? अनाज? नहीं, किसी को आवश्यकता होगी तो कोई बेच रहा है वो ले सकता है, मैं तो नहीं ले रहा। नहीं कोई है, सही बेच रहे हैं? अरे किसी को नहीं, गलत है जी, बिल्कुल गलत है। ऐसा कौन है? नहीं, कोई बताए कोई 15 रुपये किलो में गल्ला बेच रहा हो, मुझे कटवा रहा हो, मैं क्यों लूँगा? नहीं, हाँ, कोई ऐसी बात ही नहीं यार भैया, तो क्या बात? नहीं भैया, क्यों बेचेगा यार? खाने के लिए ले रहा वो बेचेगा क्यों? मुझे को बात हुई नहीं। कितना क्या समय रहता है आपका कैसा? ये संचार जो खोलने का? खुलने का 10 से 5 खुलती हैं दुकानें। हाँ, और वैसे कंटिन्यू खुलती है देगांव दुकान लगभग। हाँ, अभी 17 दिन से लगी था, 17 तारीख हो गई। नहीं, मेरा वितरण चल रहा है, मेरा हाँ वितरण चल रहा है। क्या वितरण चल रहा है? नहीं, वितरण चल रहा है ना, बंद क्यों? हाँ, मैंने बीच में राशन भी दिया है, ऐसा थोड़ी।